पहले भोग लगता था तो संदेशियां ही सब स्थानों पर भोग लगाती थी, जो ध्यान में जाती थी वो हमारे संदेश ले जाती थी, वतन से संदेश ले आती थी। और मैं जिस सेवा केंद्र से बिलोंग करती हूँ वो वर्ल्ड का पहला ही ब्रांच हुई माउंट आबू के बाद। कमला नगर सेंटर कहलाता था वो दिल्ली में, जहाँ पर गुलजार दादी के साथ मैं रहती थी, जगदीश प्राता जी रहते थे। तो वहाँ पर बहुत संदेशियाँ शुरू में थी। तो अचानक एक दिन कुछ संदेशियाँ, बाकी सेंटर खुलने जब शुरू हुए तो सब डिमांड करते थे संदेशी भेजो, संदेशी भेजो। जब तक वहाँ संदेशियाँ बने तब तक संदेशियाँ हम सप्लाई करते थे। तो एक दिन ऐसा आया कि सब संदेशियाँ इधर उधर चली गई, क्लास में एक भी संदेशी नहीं पहुँच पाई। तो किसी ने, भाई ने कहा दीदी आज कौन भोग लगाएगा? तो सब ने कहा दीदी लगाएंगी, और कौन लगाएगा। स्वाभाविक है कि जो निमित्त होती है बहन उस समय, तो वही भोग लगाएगी। तो मैं तो कभी भोग लगाती नहीं थी, संदेशी भोग लगाती थी। तो हम भोग लगाने बैठ तो गई, बैठना ही होगा, और रिकॉर्ड चलता है, चल उड़ जा रहे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। तो मैं मन ही मन बाबा को कह रही थी, बाबा मैं तो कभी भोग नहीं लगाया और कभी लगाने आपके पास ऐसे वतन में मैं आई नहीं, आज संदेशी कोई नहीं आई, आज मैं बैठी हूँ, लेकिन मुझे तो भोग लगाना नहीं आता जैसे संदेशियाँ लगाती हैं। ऐसे मैं मन ही मन बाबा को कह रही थी। गीत चल रहा था, मेरा गीत की तरफ कोई अटेंशन नहीं था, इसी बात में था कि अब भोग कैसे लगाना है। तो जैसे बाबा का मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, मन ही मन से आवाज़ आती है, ऐसा उत्तर मुझे समझ में आया। बाबा ने कहा ये किसको कह रही हो कि मैंने कभी भोग नहीं लगाया, मैं भोग कैसे लगाऊंगी। तो मैं फिर बाबा को मन से ही कहती हूँ, बाबा आपको कह रही हूँ। तब बाबा का रिस्पॉन्स फिर आता है, अगर तुम ये कह सकती हो कि मैंने भोग कभी ऐसे लगाया नहीं, मुझे लगाना नहीं आता, तो तुम ये भी तो कह सकती हो कि मैं भोग बाबा लेकर आई हूँ, मेरा भोग स्वीकार करना। वो कह सकती हो, ये नहीं कह सकती हो। मैंने कहा ये तो कह सकती हूँ। तो कहा बस तुमने कहा, मैंने स्वीकार किया। तो मुझे लगा बात तो अच्छी है, मैं तो ऐसे स्वीकार करा सकती हूँ। अब स्वीकार करा दिया मैंने भोग बाबा को, मन से कहकर, बड़े प्यार से कहकर, प्यारे बाबा आज भोग मैं लाई हूँ, आप स्वीकार कीजिए। बाबा कहते हैं मन को मन साक्षी होता है, मेरे पास तुम्हारा सब पहुँचता है। जब मैंने सोचा भोग पूरा हुआ तो जैसे संदेशी हिलती है, मैं भी थोड़ा हरकत में आई कि अब मैं वापस जाऊं, सब इंतजार में बैठे होंगे। मैं तो केवल रू रिहान कर रही थी, ट्रांस में नहीं गई थी। फिर मुझे ख्याल आया कि संदेशी तो जब वापस आती है तो वतन से संदेश लेकर आती है, और वो तो आकर संदेश सुनाती है। तो मैं संदेश क्या सुनाऊंगी, सब कहेंगे दीदी संदेश सुनाओ कुछ। तो मुझे फिर बाबा कहता है, आज जैसे तुमने मुझे भोग लगाया ऐसे मेरे बच्चों को भोग लगाने की विधि बता देना। यही मेरा आज का संदेश। मैंने सोचा ये भी ठीक हो गई बात, सभी को भोग लगाने की विधि भी आ जाए। तो मैं अपना ये अनुभव कई बार सुना देती हूँ कि बाबा को भोग संदेशी लगाती है। चलो बाबा संदेशी को एक वरदान है कि उसको दृश्य दिखाई देता है। अगर हमें दिखाई ना दे तो हमें मालूम नहीं है क्या कि बाबा हमारे हर मन की बात को स्वीकार करता है।